बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो जो है इसमें बहुत ही छोटे छोटे से टिप हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान करने वाले हैं। टिप नंबर मेरी 1 जो है वो है, इस तरह मीठे जो होते हैं आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मीठे आए हुए हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये बुखार में भी बहुत ही अच्छे होते हैं और इससे हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा तवानाई भी मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आपने इनको कैसे कट करना है, मैं आज इनकी ऐसी टिप बताऊंगे कि आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आपने जब भी इनको लेके आए तो पहले तो आपने इनको 2-3 दिन के लिए फ्रिज में रख लेना है, क्योंकि आप इनको जब भी बाज़ार से लेके आए तो पहले आपने ताज़ा ताज़ा इनको कट कभी भी नहीं खाना। आपने 2-3 दिन इनको पहले फ्रिज में रख लेना है, ताकि इनकी ऊपर से स्किन जो है वो ज़रा जो है वो खुश्क हो जाए और फिर जो अच्छी तरह से जो है वो इनका जो करवाहट होती है वो ज़रा जज़ब सी हो जाती है। तो इस तरह से फिर आपने इनको वॉश करके फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इस तरह से कटिंग बोर्ड पे ऊपर रख के आपने इसको कट करना है, क्योंकि अगर आप अपने हाथों की मदद से इन्हें कट करेंगे तो फिर इस तरह से इनमें कड़वाहट जो होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। इस तरह से आपने इनके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। छोटे छोटे पीस आपने बच्चों के हिसाब से करने हैं, क्योंकि बच्चों को जब आप चूसने के लिए देंगे तो वो में ज़्यादा बड़ा पीस जो होता है वो उनको खाने के में मुश्किल होगा। इस तरह से आपने छोटे छोटे पीस जो होते हैं उनको खाने के लिए देने हैं। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। उनको इस तरह के मौसम जो सावन का मौसम होता है उनमें मीठे ज़रूर खाएं, और इस तरह से ये बुखार में भी बच्चों को देने चाहिए। तो आजकल के मौसम में जो मीठे होते हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आपने बच्चों के लिए इस हिसाब से पीस बनाने हैं कि उनको खाने में भी आसानी हो और इनकी जो कड़वाहट है वो भी आपने इस तरह से ख़त्म करनी है। तो बड़ों के हिसाब से आपने इनके 4 अदद पीस कर लेने हैं। तो इस तरह से फिर आपने जब भी आप बाज़ार से लेके आएँ तो इनको पहले आपने 2-3 दिन बाहर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने पहले इन्हें बाहर रखना है, फिर आपने इसको फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इनको कट करना है, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह बैंगन से रिलेटेड है कि जब भी हम बैंगन बाज़ार से लेके आते हैं तो वो इस तरह से साफ़ सुथरे लेके आने चाहिए। इनको देख के लेके आना चाहिए, लेकिन ऊपर से तो बिल्कुल साफ़ होते हैं, अंदर इनके बहुत ज़्यादा जो है वो कीड़ा भी होता है, और इनको बहुत एहतियात से कट करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जब भी आप सब्ज़ी कट करते हैं तो इनको देख के ही कट करते हैं। लेकिन मैंने ये वाले जो बैंगन होते हैं ना, ये वाकई बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं। जो गोल वाले होते हैं ना वो उनमें ज़्यादा कीड़ा होता है, तो मैं अक्सर यही इस्तेमाल करती हूँ। आपने भी यही कट करने हैं इनको। आप जब भी कट करें तो आपने इस तरह बाउल में पानी लेना है। पानी में जब आप इनको डिप करके रखेंगे बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। वैसे आप इन्हें कट कर लेंगे तो ये काले हो जाएंगे, और आपकी जो सालन है उनकी जो कलर होगा यानी रंगत होगी वो बिल्कुल भी सही नहीं होगी, और इनका टेस्ट जो है वो भी सही नहीं होगा। तो आपने इस तरह इनको बाउल में कट करके रख लेना है। अगर आप इनमें 1 चम्मच नमक का भी डाल लें तो क्या ही मज़ा है। तो इस तरह से आपकी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। आप जब जितनी देर मर्ज़ी चाहें इनको कट करके पानी में रख लें, ये बिल्कुल भी आपके जो हैं वो काले नहीं हो गए। इनका कलर जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा जैसे आपने इन्हें फ्रेश बिल्कुल काटा है। टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरी इस तरह एप्पल से रिलेटेड है कि जब हमें बाज़ का बच्चों को लंच बॉक्स में भी देना होता है एप्पल, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो इन्हें लंच बॉक्स में अक्सर हमें एप्पल फ्रूट कट करके देना होता है, क्योंकि एप्पल भी बहुत जल्दी जो है वो ब्लैक हो जाता है, और इनको हम फ्रूट अक्सर नाश्ते में भी खाते हैं। लेकिन बच्चे जो है वो उधर से गंदी चीज़ें लेके खा लेते हैं, जैसे पापड़ वगैरह कोई और चीज़ें वगैरह लेके खाते हैं। तो आपने क्या करना है, एप्पल को अच्छी तरह से आपने ऊपर से छिलका उतार देना है, क्योंकि छिलके आजकल जो है ये बड़े ऊपर से पता नहीं बाज़ार वाले क्या चीज़ लगाते हैं कि इसके ऊपर इनको अच्छी तरह पहले तो वॉश कर लेना चाहिए। वॉश करने के बाद आप इसके ऊपर से छिलके को उतार लें। उतारने के बाद आपने इनके छोटे छोटे पीसीस बना लेने हैं जिस हिसाब से आपने बच्चे को देने हों। और फिर आपने इस तरह से क्या करना है कि इनको एक बाउल में आपने
पानी ले लेना है। पानी लेके आपने उसमें 1 चम्मच जो है वो नमक का डाल देना है। नमक में डाल के आपने 10 मिनट तक इनका एप्पल्स को इस तरह से इसमें डिप करके रखना है। तो आपके जो एप्पल हैं वो बिल्कुल भी काले नहीं होंगे और इस तरह से फिर आप बच्चे को जैसे मर्ज़ी दें तो इस तरह वो स्कूल लेके जा अपने लंच में लेके जा सकता है और जब उसका दिल चाहे वो खा सकता है। आपके एप्पल जो हैं वो बिल्कुल भी काले नहीं होंगे और आपका बच्चा जो है वो खुश होकर खाएगा भी और इनका टेस्ट वैसा ही रहेगा जैसे कि फ्रेश एप्पल का होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो ये भी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस तरह से आपने एप्पल को कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने एक बाउल में पानी लेके तो इनको इस तरह से नमक डाल के इसमें 10 मिनट के लिए आपने इसमें डिप करके रख देना है। तो आपका जो एप्पल है वो बिल्कुल भी जो है वो ब्लैक नहीं होंगे और इनका टेस्ट जो है वो भी नहीं चेंज होगा। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल खुश होके एप्पल को खा लेंगे। ये मेरी आजमाई हुई टिप है, आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें और बच्चों को एप्पल खाने के लिए इंजॉय करें। तो पहले आपने इनको इस तरह से बाउल से निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद आपने इस तरह से फिर एक प्लेट में निकाल लें। फिर आप किसी भी कोई कपड़ा ले लें साफ़ सुथरा, उससे या कोई किचन टॉवल ले लें, यानी जो हमने किचन में अच्छे से टॉवल रखे होते हैं कुछ जो चीज़ों को साफ़ करने के लिए, यानी बाज़ का नए टॉवल भी रखे होते हैं, तो उनसे वजह से आपने इनको इस तरह से खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद ही फिर आपने इसको एक बाउल में रख देना है, यानी कोई भी कंटेनर छोटा सा ले लें या लंच बॉक्स ले लें, उसमें आप बच्चे को रख दें। तो फिर आपका बच्चा जो इजीली इनको खा लेगा और आपके जो एप्पल हैं वो बिल्कुल भी काले नहीं होगा, चाहे बच्चा शाम तक ही क्यों ना इन्हें इस्तेमाल करे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को जो है वो फ्रूट ईज़िली खिला सकते हैं। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन सी टिप जो है वो पसंद आई है, कौन सी टिप जो है वो पसंद आई है। तो इस तरह से आपने टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह वॉशरूम से रिलेटेड है कि जब भी हम टॉयलेट को साफ़ करते हैं तो इस तरह से उसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो हम वीकली जो है वो वॉशरूम जो है वो साफ़ करना पड़ता है। तो आपने करना क्या है कि हफ्ते में एक बार अगर हम वॉशरूम की अच्छी तरह से सफाई कर लें तो हमें बार बार उसकी जो फ्लश की कमोड की जो टैंकी होती है उसको बार बार साफ़ करना भी नहीं पड़ता और कमोड को भी बार बार जो है इसकी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से आपने ले लेना है हार्पिक लेके आपने उसमें डाल लेना है 1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा डालने के बाद फिर आपने उसमें क्या डालना है 1 चम्मच वाइट विनीगर जब आप इसमें डालेंगे तो आपने देखना है कि इसका रिएक्शन क्या होता है। तो ये आपको इस क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है बेकिंग सोडा और वाइट विनीगर, जो दोनों चीज़ें जो हैं आपकी क्लीनिंग को बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे और हमारे वॉशरूम में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की स्मेल आती है कि जो हमें वॉशरूम में जाने के लिए जो बहुत ही जो है वो तंग करती है। तो इस तरह से अगर वॉशरूम पुराने वक्तों में जो हमारे वॉशरूम होते थे वो घर से बहुत दूर दराज होते थे क्योंकि बाहर वाले गेट के साथ होते थे, लेकिन आजकल जो वॉशरूम है वो हमारे कमरे के साथ अटैच ही होते हैं। तो इस तरह से हमें वॉशरूम और कमरे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमें ये टिप जो है हमारे बहुत ही काम की है। फिर आपने इस तरह से एक छोटी सी बोतल ले लेनी है और बोतल के एक कीप की मदद से आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। इसके ऊपर वाले कवर में आपने एक सुराख कर लेना है। सुराख करके आपने इसको जो कमोड की टैंकी होती है उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। डालने के बाद फिर आपने जब भी टैंकी को आप करेंगे साफ़ तो पानी डालेंगे तो आपका जो भी कमोड होगा वो बिल्कुल क्लीन होता रहेगा और आपको इसकी डेली जो बेसिस पे जो सफाई होगी वो डीपली नहीं करनी पड़ेगी। आप हफ्ते में उसे एक बार कर लें और आपका हफ्ता पुरसुकून गुजरेगा। तो इस तरह से आपने वॉशरूम की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। ना ही आपके घर से स्मेल आएगी और ना ही आपके रूम
रूम से स्मेल आएगी, क्योंकि आजकल जो रूम से अटैच वाशरूम है उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो आपने इस तरह से फिर पूरे वॉशरूम को साफ़ करें और इसको चमकाएं। तो इस तरह से आपने कमोड की टैंकी में जब ये रखेंगे और जब हम इसको वॉश करेंगे तो हमारा कमोड जो है वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा।